अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। लुलु मॉल में साजिश के तहत 3 हिंदुओं ने अदा की थी नमाज। सीसीटीवी ने खोला राज तो पकड़े गए योगी, स्वामी पाठक और अरशद। उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अल्ट न्यूज़ के सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर पर कार्रवाई से रोका। ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ राज़ी, 21 जुलाई को होगी समाअत। बाबरी मस्जिद शहादत के मुलजिमीन के बरी होने के खिलाफ दाखिल अर्जी हुई क्रिमिनल अपील में तब्दील, 1 अगस्त को होगी समाअत। और झूठे केसों में फंसाए गए मुतासिरीन को हुकूमत दे मुआवजा और सरकारी नौकरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने किया लोकसभा में बिल पेश। लखनऊ के लुलु मॉल में 12 जुलाई को नमाज़ पढ़ने के एक वीडियो पर इंतहा पसंदों ने खूब हंगामा किया था। अब पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि दरअसल वो वीडियो साजिश के तहत बनाई गई थी। मामला बैनुल अक़वामी मीडिया तक पहुंचने के बाद तफ्तीश के लिए वायरल वीडियो से पता चलता है कि बज़ाहिर ये नमाज अदा की गई, लेकिन वो वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 18 सेकंड ही पड़ी गई। और तो और नमाज के बहाने शर फैलाने की कोशिश करने वाले मुलजिमीन में 3 हिंदू और 1 मुस्लिम शामिल है, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। पूरे वाक़े का खुलासा मॉल के सीसीटीवी कैमरों ने कर दिया है। वाक़या 12 जुलाई को पेश आया था, जब मॉल के अंदर नमाज़ पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके हंगामा किया गया था और FIR भी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस तहकीकात में सीसीटीवी में इंकशाफ हुआ कि सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गुरुस्वामी और अरशद अली ने शर फैलाने के लिए नमाज अदा करने का झूठा वीडियो बनाया था और उसमें रुख भी गलत था और वो वीडियो सिर्फ 18 सेकंड ही का था। लखनऊ असिस्टेंट DCP राजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लुलु मॉल में जिस तरह से नौजवानों ने नमाज़ पढ़ी है, उससे साफ जाहिर है कि सिर्फ साजिश के तहत लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने गए थे। ये कुल 8 अफराद थे, जिसमें से 4 ने नमाज़ पढ़ने का ढोंग किया और 1 ने वीडियो भी बनाई और बाद में ये वीडियो फ़िरक़ावाराना मफाद के लिए वायरल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से अल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को आर्जी राहत मिल गई है। अदालत ने यूपी हुकूमत को हिदायत दी है कि बुध तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों में किसी पर भी कार्रवाई न की जाए। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ लगातार दर्ज की जा रही FIR पर अदालत उज़्मा ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान कुन है। सीतापुर मामले में ज़मानत तो मिल गई, लेकिन फिर दिल्ली में ज़मानत मिली और इसी दौरान दूसरी FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर की अर्ज़ी पर नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब भी तलब किया है। ताज़ा समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बुध को आर्जी ज़मानत अर्जी पर समाअत करेंगे, तब तक उनके खिलाफ किसी तरह का कोई जारहाना कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में शिवलिंग पाए जाने के दावे और पूजा की इजाज़त के लिए एक और ताज़ा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी समाअत 21 जुलाई को होगी। इस दरख्वास्त में शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने का भी मुतालिबा किया गया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन की ये बात मान ली कि 21 जुलाई को अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद की ज़ेर-उल-तवा दरख्वास्त के साथ समाअत की जाए। इधर दूसरी जानिब जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच 21 जुलाई को अंजुमन की दरख्वास्त की समाअत करने वाली है, जिसमें ज्ञानवापी श्रृंगा गौरी कॉम्प्लेक्स के सर्वे को चैलेंज किया गया है। इसी सर्वे के दौरान शिवलिंग की बरामदगी का दावा किया गया था। जेलों में डाले गए बेकसूर अफराद को मुआवजा देने और खाती एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गर्ज से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं। इस बिल का मकसद फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की तरह किसी दूसरे को निशाना न बनाना शामिल है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा रुकन मोहम्मद जावेद ने कहा है कि मोहम्मद ज़ुबैर की तरह बढ़ने वाले केसों के सबब वो बेचैन है। अनगिनत मामलों में बेकसूरों को पुलिस जेल में डाल देती है और कई साल शदीद हरासानी का सामना करने के बाद ये लोग आखिरकार बरी होते हैं और ये खेल कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत में इसमें इजाफा हो गया है। जावेद को इस बिल के लिए उनकी पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट शशि थरूर और कार्तिकी चिदम्बरम की तायद हासिल हो गई है। इधर चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुल्क की जेलें ज़ेर समाअत कैदियों से भरी पड़ी है और अक्सर अफराद को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि जमहूरियत में पुलिस स्टेट का तासुन नहीं आना चाहिए। बाबरी मस्जिद शहादत के मुलजिमीन RSS और BJP लीडरान को बरी किए जाने के खिलाफ अर्जी को क्रिमिनल अपील में बदलने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है, जिसकी समाअत आइंदा 1 अगस्त को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने हुक्म में कहा है कि साबिक नायब वज़ीर आज़म पर बराजमान लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के अलावा विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा और ब्रिजभूषण शरण सिंह समेत सभी 32 मुलजिमीन को बरी करने के खिलाफ दाखिल करदा अर्जी
असर नौ जायज़े और समाअत के लायक नहीं थी, इसीलिए अर्ज़ी को क्रिमिनल अपील की शक्ल में बदल दी जाए। इससे पहले लखनऊ की खुसूसी CBI अदालत ने 1 अक्टूबर 2020 को बाबरी मस्जिद शहादत केस के सभी मुलज़िमीन को बरी कर दिया था, जिसके बाद CBI ने अदालत के फैसले के खिलाफ असर नौ जायज़ा अर्ज़ी दाखिल की थी। इस मामले में 48 अहम लीडरों को मुलज़िम बनाया गया था, जिसके 1026 गवाह थे, लेकिन समाअत के देरी के चलते 16 मुलज़िमीन की मौत हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले भारत के सदारती ओहदे के इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग होने की खबरें हैं। सदारती उम्मीदवारों में NDA से द्रौपदी मुर्मू और मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा शामिल है। इसका नतीजा 21 जुलाई को सामने आएगा। वोटिंग के दौरान कुछ रियासतों में क्रॉस वोटिंग का नज़ारा भी देखने को मिला। मसलन आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह में क्रॉस वोटिंग हुई। गुजरात में NCP रुकन असम्बली कंधाल S जडेजा ने कहा कि उन्होंने NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक़ में वोट किया। साथ ही आसाम में AIUDF के रुकन असम्बली करीमुद्दीन ने दावा किया कि आसाम में कम अज़ कम 20 कांग्रेस अरकान असम्बली ने द्रौपदी मुर्मू के हक़ में अपना वोट डाला है। सदारती ओहदे के लिए 99% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शबरोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।